कोरोना महामारी से उपजी स्थिति से देश के लोग जैसे तैसे निपट रहे हैं और इस बीच आरबीआई ने ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है। लगातार बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40 कर दिया है। यानी आपका लोन महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस पर जानकारी दी। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ज्यादातर समय ब्याज दरों को कम करते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरें कम होती है, साथ ही ईएमआई भी घटती है। इसी तरह जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को केंद्रीय बैंक से उच्च कीमतों पर पैसा मिलता है, जो उन्हें दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। आरबीआई का इस तरह से अचानक ब्याज दरें बढ़ाना बाजार के लिए काफी सरप्राइजिंग रहा। इस फैसले के बाद सेंसेक्स करीब 1300 पॉइंट गिरकर 55,700 के करीब पहुंच गया। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा कि मार्केट के लिए काफी खराब है। आरबीआई को अचानक इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। सीनियर इकोनॉमिक्स वृंदा जागीरदार ने कहा कि महंगाई के बढ़ने की वजह से आरबीआई को ये फैसला लेना पड़ा है। सर, ये आरबीआई ने जो ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, उसका शेयर बाजार पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला है। इसके बारे में क्या बताएंगे? इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, वजह सिर्फ इन्फ्लेशन है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और 7% क्रॉस कर चुका है। अप्रैल में जब आरबीआई की पॉलिसी आई, उस टाइम पे उन्होंने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाए थे और उनका जो स्टांस था वो एकोमोडेटिव ही रखा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से दाम बढ़े हैं तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगली जो उसकी मीटिंग है वो जून के अंदर है और वहां तक शायद वो इंतजार करना नहीं चाहते थे। और आज शाम को फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका का एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका एक डिसीजन आने वाला है। 2 दिन की उनकी बैठक है। वो शायद आज रात को 11 बजे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमें पता चलेगा कि वहां पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। तो शायद उन्होंने ऐसा सोचा हुआ कि 1 महीने के लिए अगर उसको जून में करेंगे तो काफी देर हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने मिड ऑफ द मार्केट, नॉर्मली ऐसा नहीं करते, कभी भी मार्केट के आवर्स के बाद ही करते हैं, लेकिन आज मिड ऑफ द मार्केट गया और वो भी इसी टाइम पे जब एलआईसी का इतना बड़ा आईपीओ खुला है और मार्केट में इतना बड़ा क्रैश हुआ है। सर, कैसे देखते हैं इससे? क्या ये लॉन्ग टर्म असर है कि फिर 1-2 दिन में ये सेटल डाउन होगा? मार्च 2020 का जो या अक्टूबर 2020 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4.40, उसमें से उन्होंने कढ़ा के बिकॉज ऑफ कोविड 4% कर दिया था रेपो रेट। वो उन्होंने रिस्टोर कर दिया, यानी कि जो 10% रिवीजन किया है वो ऑलमोस्ट आफ्टर 3 इयर्स के बाद करीब अक्टूबर, ऐसे समझो कि जो रिस्टोर किया है वो वर्चुअली आफ्टर 3 इयर्स कि आरबीआई ने ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं। और रेस्टोरेशन है जो कोविड के टाइम पे उनको मजबूरन करना पड़ा था, उसके लिए उसकी जो इफेक्ट डेफिनेटली नेगेटिव होती है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाती है। जितने भी हाउसिंग लोन्स है, आपके कार के लोन है, पर्सनल लोन्स है, अगर आपने किसी और वजह से अपने बिजनेस के लिए लोन ली है, सभी के अंदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाइक ऑलमोस्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी बैंक देती है आपको, वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर आरबीआई कम करेगी तो कम होगा, अगर वो बढ़ाएगी तो विथ इमीडिएट इफेक्ट बढ़ जाएगा।